कुकुरु चाहता था उसके फोन को डिस्ट्रॉय करना, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता। तो यहाँ पे सोजी बताता है कि भाई मैंने तेरे को पहले ही बोला ना कि तू मेरे को पीट सकता है, लेकिन मेरे फोन को छोड़ दे। लेकिन यहाँ पे कुकुरु उसको बताता है कि मेरे को तुम्हें पीटने में मजा नहीं आता, और ऊपर से मुझे कैसे भी करके तुम्हारे फोन को डिस्ट्रॉय करना है, इससे पहले कि समय खत्म हो जाए। और फिर इसके बाद यहाँ पे कुकुरु एक सच्चाई उसको बताता है। वो बोलता है कि तुम्हारी बहन 1 महीने पहले ही मर चुकी है। लेकिन यहाँ पे सोजी बताता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मेरी बहन मर गई है तो मैं फोन पे किससे बातें कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे कुकुरु उसको बताता है कि तुम्हें सच्चाई को अपनाना होगा। और फिर हमें पता ये चलता है कि सोजी अपनी बहन को अमेरिका लेकर के जाने वाला था, लेकिन उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। और अगले ही दिन उसकी बहन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उसके कुछ दिनों के बाद उसकी बहन की मौत हो गई। सोजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, यहाँ तक कि सोजी ये मानना नहीं चाहता था कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। यही कारण है कि वो अपनी खुद की बहन की फ्यूनरल पे भी नहीं गया था। उसने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया और फिर लगातार डिप्रेशन की वजह से वो बस खाता रहता था और कभी भी घर से बाहर नहीं निकलता था। और वो अपने फोन पे लगातार टेक्स्ट किया करता था अपनी बहन को। लेकिन एक दिन अचानक से सामने से रिप्लाई आता है और ये देख करके सोजी हैरान था। लेकिन उसके बावजूद भी सोजी कुछ करता नहीं है, बल्कि वो लगातार सामने से टेक्स्ट करता रहता है और लगातार अपनी बहन से बातें कर रहा था। लेकिन पता नहीं अचानक से उसके फोन को कुछ हो जाता है, जिसके बाद वो अपने ही फोन में अपनी बहन के एक वीडियो को देखता है जहाँ पे अकारी उससे बात कर रही थी और पूछती है कि तुम कैसे हो। अब यहाँ पे सोजी इससे पहले कुछ बोल पाता तभी कुकुरु उसके फोन पे हमला कर देता है और उसके हाथ से उसका फोन गिरा देता है, जिसके बाद वो तुरंत ही फोन के ऊपर हमला भी कर देता है। और यहाँ पे सोजी को ऐसा लगता है कि शायद उसका फोन टूट चुका है, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि यहाँ पे अकारी ने हैमर को रोक लिया होता है और बाद में वो खुद फोन से बाहर निकल करके आ जाती है। और ये देखने के बाद यहाँ पे सोजी को यकीन नहीं होता कि उसके सामने उसकी बहन है। वो अपने घुटनों पे गिर जाता है और लगातार रोने लगता है, क्योंकि वो अपनी बहन को इतने महीनों के बाद देख रहा था। लेकिन अचानक से यहाँ पे अकारी को कुछ होने लगता है। सबसे पहले तो उसकी आंखों में से खून निकलने लगता है और बाद में उसका चेहरा ही बदल जाता है और वो एक डीमन में बदल जाती है। यहाँ पे कुकुरु सोजी को बोलता है कि देखो पीछे हट जाओ, वो तुम्हारी बहन नहीं है, वो बल्कि तुम्हारी बहन की एक आत्मा है। तो होता यूं है कि जब भी कोई इंसान किसी चीज से अटैच हो जाता है या फिर उसकी फीलिंग्स किसी चीज के साथ जुड़ जाती हैं, या फिर इंसान किसी जगह पे मर जाता है तो उसकी आत्मा वहाँ पे रह जाती है। यानी कि जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद उसकी आत्मा किसी ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ जाती है या फिर किसी प्लेस पे भटकते रहती है। और इसके अलावा इन सभी आत्माओं के अंदर डार्क एनर्जी होती है। इसका मतलब ये है कि ये इंसानों को नुकसान पहुंचाएंगी। और क्योंकि तुम्हारी बहन ज्यादातर फोन का इस्तेमाल किया करती थी, तो इसलिए उसके मरने के बाद उसकी आत्मा इस फोन के अंदर ट्रैप हो गई। और ऊपर से जब भी कोई सोशल मीडिया अकाउंट किसी डेड पर्सन के द्वारा चलाया जाता है तो हम लोग उसे गोस्ट अकाउंट बोलते हैं। और अभी फिलहाल के लिए हमें इसी चीज से डील करना है, यानी कि अभी सामने जिसको तुम देख रहे हो वो तुम्हारी बहन नहीं है। और ऊपर से अगर हमने फोन को डिस्ट्रॉय कर भी दिया तब भी आत्मा खत्म नहीं होगी, इसलिए हमें डायरेक्ट आत्मा के ऊपर हमला करना होगा और उसकी डार्क एनर्जी को खत्म करना होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें नॉर्मल वेपन का इस्तेमाल ना करके बल्कि एक अलग वेपन का इस्तेमाल करना होगा, और उन वेपन्स को बोला जाता है स्पिरिचुअल वेपन। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कुकुरु अपने फोन को इस्तेमाल करता है और वहाँ से समन करता है एक ब्लैक हैमर, और फिर उस हैमर की मदद से वो लगातार यहाँ पे अकारी के ऊपर हमला कर रहा था। और इधर पे सोजी को अभी भी सारी चीजें समझने में टाइम लग रहा था, लेकिन इधर पे कुकुरु रुक नहीं रहा था। वो लगातार यहाँ पे अकारी के ऊपर हमला कर रहा था और बाद में वो अपने हैमर को हवा में उछालता है और अपनी हैमर के कई सारे डुप्लीकेट बनाता है, जिनकी मदद से वो लगातार यहाँ पे अकारी के ऊपर हमला कर रहा था। और आखिरी में वो अकारी को हरा भी देता है। और फिर इसके बाद वो एक्सॉर्सिज्म करने के लिए यहाँ पे एक दूसरे हैमर का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पे सोजी उसको ऐसा करने से रोक देता है और वो उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोलता है कि प्लीज मेरी बहन की जान मत लो, भले ही ये उसकी आत्मा ही क्यों ना हो, लेकिन प्लीज मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन जिंदा रहे। लेकिन यहाँ पे कुकुरु उसको समझाता है कि देखो दुनिया में कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपने किसी फैमिली मेंबर को खो दिया है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि वो लोग उनकी याद में दिन भर रोते रहे। तुम्हें आगे तो बढ़ना ही होगा ना। और क्योंकि यहाँ पे दोनों बातें कर रहे होते हैं तो यहाँ पे अकारी को इतना समय मिल जाता है कि वो रिकवर कर जाए और वो तुरंत ही यहाँ पे हमला कर देती है कुकुरु के ऊपर, जिसके बाद कुकुरु दूर जाके गिरता है। और क्योंकि यहाँ पे कुकुरु को चोट लग जाती है जिसके बाद वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, और वो यहाँ पे सोजी को समझाता है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा। लेकिन यहाँ पे सोजी अपनी बहन के पास चला जाता है और वो लगातार उसको समझा रहा होता है कि तुम प्लीज शांत हो जाओ। लेकिन यहाँ पे अकारी उसकी कोई बात नहीं सुनती, बल्कि वो उसको मुंह से पकड़ लेती है और उसको खाने वाली थी। और अब जाकर के यहाँ पे सोजी को इस बात का रियलाइज होता है कि शायद उसी की वजह से उसकी बहन की आत्मा इस दुनिया में ट्रैप है, क्योंकि उसने कभी भी रियलिटी को अपनाया नहीं। इसलिए यहाँ पे सोजी उसके मुंह से बाहर निकलता है और तुरंत ही नीचे आने के बाद अपने फोन के अंदर से एक वेपन निकालता है। ये वेपन एक स्वॉर्ड होता है जिसके चारों तरफ ब्लू फ्लेम्स थी। और ये देखने के बाद यहाँ पे कुकुरु भी हैरान था। फिर इसके
बाद सोजी अपनी बहन के ऊपर हमला कर देता है और अपने स्वॉर्ड की मदद से वो अपनी बहन की आत्मा को आजाद कर देता है। लेकिन यहाँ पे सोजी ने कुछ ज्यादा ही पावर का इस्तेमाल कर लिया, इसलिए यहाँ पे वो खुद भी बेहोश हो जाता है। और इसके थोड़ी देर के बाद हम लोग देखते हैं कि कुकुरु जिस एकेडमी में पढ़ता है उसी एकेडमी के कई सारे और लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो लोग यहाँ पे पूछते हैं कि सोजी ने अपनी बहन को कैसे हराया। तो यहाँ पे कुकुरु बताता है कि सोजी ने स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया अपनी बहन को हराने के लिए। तो उनका लीडर बोलता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन तभी यहाँ पे कुकुरु सबको ये बताता है कि स्वॉर्ड की जो फ्लेम्स थी वो ब्लू कलर की थी। और ये सुनते ही सब लोग हैरान थे। और तभी इनका लीडर बोलता है कि हम लोग सोजी को लेकर के मिडन एकेडमी जा रहे हैं। अब वहाँ पे सोजी सरवाइव कर पाएगा या नहीं ये सोजी के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगले दिन जब सोजी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को दूसरे रूम में पाता है। ये रूम देखने के बाद सोजी को ऐसा लग रहा था कि शायद वो एक होटल में है। और इसके अलावा सोजी को यहाँ पे ये भी लग रहा था कि रात में जितनी भी चीजें हुई हैं वो सब उसका एक सपना है। लेकिन जैसे वो अपनी गर्दन घुमाता है वो सामने देखता है कुकुरु को। और उसको देखने के बाद वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ और क्या हम दोनों एक ही बेड पे सो रहे थे। लेकिन यहाँ पे कुकुरु बताता है कि देखो अपनी फैंटेसी अपने पास ही रखो, मेरे को इन चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे सोजी बोलता है कि ठीक है भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन मुझे बताओ कि कल रात को जो भी चीज हुई थी क्या वो मेरा सपना था या हकीकत, और अगर वो सारी चीजें सच थी तो मेरी बहन का क्या हुआ। लेकिन यहाँ पे कुकुरु उसको कोई भी जवाब नहीं देता बल्कि उसका फोन उसे लौटा देता है। फिर यहाँ पे फोन मिलने के बाद सोजी तुरंत ही अपनी बहन का नाम सर्च करने लगता है और उसके नाम पे जितने भी अकाउंट्स थे उनको भी सर्च करता है। लेकिन यहाँ पे उसको पता चलता है कि उसकी बहन के नाम पे कोई भी अकाउंट नहीं है, यहाँ तक कि उसकी बहन का नाम उसके फोन में भी नहीं है। फिर यहाँ पे कुकुरु उसको समझाता है कि देखो अगर कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट पोजेस्ट कर लिया जाता है किसी स्पिरिट के द्वारा तो हम उसको डेड अकाउंट मानते हैं, और अगर एक बार हमने किसी भी स्पिरिट के ऊपर एक्सोर्सिज्म किया तो उसके बाद उसका डेड अकाउंट भी अपने आप ही खत्म हो जाता है। या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि उसका डेड अकाउंट अपने आप ही गायब हो जाएगा। और ये सुनने के बाद यहाँ पे सोजी थोड़ा सा दुखी हो जाता है और बाद में वो बोलता है कि क्या मैं अब अपनी बहन से कभी बात नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे कुकुरु बताता है कि भाई इतनी नॉलेज तो तुम्हें होनी चाहिए ना कि मरे हुए आदमी से कोई बात नहीं कर सकता। और फिर यहाँ पे सोजी मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और